Before we move on, please click on the subscribe button to get the latest video update. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। जी हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पोर्टल है। नेशनल लेवल का डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल है उन सारी स्कॉलरशिप्स के लिए जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसके। साथ ही साथ इस पे आप स्टेट गवर्नमेंट की जो भी कई स्कॉलरशिप्स हैं जो वो ऑफर करती हैं रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, वो भी आप इस पे लिस्टेड पाएंगे। तो शुरू करने से टू स्टार्ट विद वी विल सर्च फॉर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऑन गूगल। अगर हम सर्च जैसे ही करते हैं तो आप देखेंगे टॉप फर्स्ट रिजल्ट दैट कम्स अप इज द ऑफिशियल साइट ऑफ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये पोर्टल का होम पेज है, आप देख सकते हैं इस तरह का होता है होम पेज। इसका URL है scholarships.gov.in। इस URL के पे क्लिक कर सकते हैं। ये URL आपको याद रख लेना चाहिए। इस पे कई सारी स्कॉलरशिप, थाउजेंड्स करोड़ वर्थ की स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो इसके अगर आप देखेंगे तो किस तरह से कैटेगराइजेशन है स्कॉलरशिप का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टाइप्स में ब्रॉडली कैटेगराइज्ड हैं। सेंट्रल स्कीम्स, UGC स्कीम्स एंड स्टेट स्कीम्स। जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो उसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो जो स्कीम्स ऑफर करते हैं वो लिस्टेड होती हैं। जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से कुछ नाम है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड और भी ये सारे जितने भी। ये सारे स्कॉलरशिप्स का आप देख सकते हैं। क्लिक किसी भी डिपार्टमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी स्कॉलरशिप्स वो ऑफर करते हैं उनकी डेट, डिटेल और गाइडलाइंस और एक्टिविटीज आपको सब मिल जाएंगे। क्योंकि अभी 1920 का सेशन में एप्लीकेशंस क्लोज हो चुकी हैं तो आप ये देख सकते हैं इस पे क्लोज्ड लिखा आ रहा है। जब ये एक्टिव होंगी तो इनका लास्ट डेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसी के साथ ही सेंट्रल स्कीम्स, ये जनरली जो सेंट्रल स्कीम्स की अगर हम बात करें तो इनकी एप्लीकेशन जनरली अगस्त के महीने से स्टार्ट होती है। अब हमें देखना है कि ये इस साल किस मंथ में किस डेट को स्टार्ट होती हैं। साथ में देख सकते हैं आप ये फिर UGC स्कीम्स हैं। UGC स्कीम्स वो स्कीम्स है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफर करती है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। इनकी भी डेडलाइन क्लोज हो चुकी है। इनका भी कोई फिक्स समय नहीं है कि इस टाइम पे मतलब अनाउंस होती हैं। इनका आप देख सकते हैं नवंबर दिसंबर में है कि एक स्कॉलरशिप की स्कीम की डेडलाइन और एक की जनवरी और फरवरी के टाइम के है, तो ये चेंज हो सकती है। आप देख सकते हैं इसके साथ में स्टेट स्कीम्स भी हैं जो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। कुछ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ने अपनी स्कॉलरशिप्स अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही लिस्ट करना शुरू किया है। वो एक ही पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशंस होती हैं और उनका डिसबर्समेंट इजी हो जाता है, इस वजह से किया है। तो कुछ जो स्टेट्स हैं जो इस पे लिस्टेड हैं वो हैं आसाम, चंडीगढ़, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटका, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दादरा एंड नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश एंड मणिपुर। तो ये स्कॉलरशिप्स जो भी ऑफर्ड हैं इस पोर्टल पे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं। साथ में ये लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन चलता है जिसपे आपको जो भी अपडेट्स हैं इस पोर्टल के रिगार्डिंग या स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करती हुई दिखेंगी। अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए इसमें अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का, जो कि आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका ये बटन पेज खुल करके आता है। यू हैव टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस एंड उसके बाद उसको स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं और आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करना है तो लॉगिन का बटन यहाँ पे दे रखा है। फ्रेश और रिन्यूअल के एप्लीकेशन दोनों के लिए अलग अलग है। चाहे आप करंट एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप तो भी इससे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपको पिछले साल के एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो आप उसके भी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं लॉगिन करके। आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे आपके कई सारी सर्विसेज ऑफर हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट सेंट्रिक पोर्टल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक पोर्टल भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट लॉगिन भी है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप कोई भी स्कॉलरशिप, जैसे आप देख सकते हैं ये नो योर AISHE कोड, AISHE कोड प्लेज अ क्विंटेसेंशियल रोल कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। क्योंकि आपको अगर अप्लाई करना है तो ज़रूरी है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो। अगर आपका इंस्टीट्यूशन इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे उन स्कीम्स के लिए।
तो सबसे पहला ज़रूरत यही होती है, जो भी पोर्टल पे इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड हैं उनका एक AISHE कोड होता है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय भरना होता है। तो ये देखिए, आप नो योर AISHE कोड इज़ फॉर द इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको चेक करना है कि आपका AISHE कोड क्या है, आपको अपने इंस्टीट्यूट का अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको अपने इंस्टीट्यूट का AISHE कोड चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स प्रोसेस्ड फॉर स्कॉलरशिप्स भी दे रखा है। जो भी एप्लीकेंट्स जिनकी एप्लीकेशंस प्रोसेस हो चुकी हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो यहाँ पे दिख जाएगी। नोडल ऑफिसर डिटेल्स आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर की डिटेल्स यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑपरेशन मैनुअल, जो इंस्टीट्यूशन को किस तरह से ऑपरेशन करना है या कैसे फंक्शन करना है, उसी मैनुअल दे रखी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस पे डाल रखे हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि FAQs वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशन के लिए FAQs हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको दिखाएगा कि ये पूरा पोर्टल किस तरह से फंक्शन करता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, किस तरह से, अगर ये सिर्फ स्कॉलरशिप लिस्टेड नहीं है, इसका पूरा प्रोसेस कितना फंक्शनिंग कैसे होती है, ये आप देख सकते हैं। पूरा ओवरऑल वर्क फ्लो जो दे रखा है कि स्टार्टिंग जो होती है वो होती है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन से, जो मैंने आपको दिखाया। एक स्टूडेंट आता है, वो रजिस्टर करता है और किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है। फिर जो उसके बाद का प्रोसेस होता है वो होता है वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो इंस्टीट्यूट लेवल का वेरिफिकेशन होता है। जो दूसरा लेवल होता है वो दूसरे लेवल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या मिनिस्ट्री लेवल का वेरिफिकेशन होता है एप्लीकेशन का। उसके बाद होता है बेनिफिशियरी रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं और अकाउंट का वैलिडेशन होता है बाय PFMS। उसके बाद में एप्लीकेशंस का डीडुप्लीकेशन एंड मेरिट लिस्ट जनरेशन होता है। फिर होता है पेमेंट फाइल जनरेशन एंड फाइनेंशियल अप्रूवल। फिर होता है फाइनली होता है स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट थ्रू DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू होता है। तो ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है अगर कोई भी स्कॉलरशिप यहाँ पे लिस्टेड है उसके लिए अप्लाई करने में, और फर्दर स्कॉलरशिप के डिसबर्समेंट तक का प्रोसेस में इतना पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स हमने कवर कर ली हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो ये सर्च फॉर इंस्टीट्यूट का बटन भी दिख रखा है, आप यहाँ पे क्लिक कर चेक कर सकते हैं। आपको लिस्ट मिल जाएगी। कैसे? आपको यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन का स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, कॉलेज डालना है, स्कूल का नाम डालना है एंड फिर चेक करना है। 2 तरह से दे रखा है। अब आप देख सकते हैं जो भी आपको सूटेबल मेथड लगता है आप उसके थ्रू चेक करके निकाल सकते हैं। आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि NSP पे रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और उस पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो हम अपने अगले वीडियोज में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।